प्रेज़ द लॉर्ड। असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च रामपुर की तरफ से आपको सलाम कबूल हो। खुदा का धन्यवाद करते हैं इस अच्छे समय के लिए। और आज बरकत की बात आपके लिए और मेरे जीवन के लिए लेकर के आए हैं। जितने लोग हमें देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पे, अपने आप को तैयार रखिएगा सुनने के लिए, क्योंकि आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो परमेश्वर कलाम से है, सुनने के ऊपर। हम क्या सुन रहे हैं, क्या सोच रहे हैं और किसकी आवाज सुन रहे हैं। जरूरी है खुदा की आवाज को सुनना। जरूरी यह भी है कि अपने अगुओं की, अपने माता पिता की सुनना, पर जरूरत है खुदा की आवाज को सुनना। मेरे साथ निकालिएगा लूका रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय और उसकी 28वीं आयत। उसने कहा उसने कहा हाँ, हाँ, परंतु धन्य वे हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। धन्य कहा गया है मुझे और आपको जो उसकी आवाज सुनते हैं, धन्य बोला गया है। क्यों? क्योंकि हम किसी और की नहीं सुन रहे हैं, परमेश्वर की आवाज को सुन रहे हैं। मुझे नहीं मालूम आज आप किसकी आवाज को सुन रहे हैं, मुझे नहीं मालूम आज आप किसकी बात ज्यादा मानते हैं, पर जरूरत है खुदा की आवाज को सुनना। बाइबल में बहुत से जिक्र है सुनने के ऊपर। उसमें से बहुत एक फेमस जिक्र है लाजर का। ये लाजर है, 4 दिन से कब्र में है। 2 बहनों का ये भाई है और इसकी बहनें विलाप कर रही हैं, रो रही हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। लाजर कब्र में है। जब हमने पढ़ा होगा तो वहां पे है कि यीशु मसीह जब कब्र के बाहर जाते हैं तो बोलते हैं लाजर कब्र से बाहर निकला। बोला गया है, यीशु मसीह ने बोला है, यीशु मसीह की आवाज लाजर तक पहुंची है। ये लाजर मुर्दा है, पर इसने उस आवाज को सुना है और सुन करके रिस्पॉन्स किया है और बाहर निकला है। और जब कब्र से बाहर निकला है तो किसी इंसान की आवाज नहीं है, ये इसकी बहनों के गिड़गिड़ाने से नहीं आया, ये लोगों के विलाप करने से भी नहीं आया, पर ये तो आया है जिंदा यहोवा की आवाज को सुनने से। उस आवाज को, उस बुलाहट को इसने सुना है और कब्र से बाहर निकला है। गाना भी है, बहुत फेमस गाना है, लाजर स्टाइल से बाहर निकल रहा है। आज शायद हम लोग भी अपनी जिंदगी में बहुत से मुर्दा हालातों में पड़े हैं। बहुत सी जगह हमने टूटा हुआ अपने आप को मान लिया है। बहुत सी जगह सोचा है शायद अब हम और आगे नहीं कर सकते, और आगे अपनी जिंदगी में मेहनत नहीं कर पाएंगे, हमसे नहीं हो पाएगा, हम मर चुके हैं, हम खत्म हो चुके हैं। बात ये नहीं कर रहा हूं कि आप जिस्मानी रूप से मर चुके हैं, पर बात करना मांगता हूं हम बहुत सी बार आत्मा में भी बुझ चुके हैं। आत्मा हमारी बुझ चुकी है। हमने सोच लिया अब हमसे कुछ नहीं होगा, पर हमें ज़रूरत है खुदा की आवाज़ को सुनने की। जब हम सुनते हैं तो हम कलाम में भी लिखा है कि वह धन्य कहलाए जाएंगे। और परमेश्वर कलाम उन लोगों को धन्य कह रहा है जो उसकी आवाज़ को सुनते हैं। एक जगह और लेकर के चलेंगे, भजन संहिता 116 उसकी पहली और दूसरी आयत पढ़िएगा। मैं प्रेम रखता हूँ इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। इसलिए कि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना। ये राजा दाऊद है, ये दाऊद का भजन कहलाता है। दाऊद इस बात को कह रहा है, मैं प्रेम रखता हूँ क्योंकि यहोवा ने मेरे गिड़गिड़ाने को सुना है। उसने जो मेरी ओर कान लगाया है, इसलिए मैं जीवन भर उसको पुकारा करूंगा। अभी बात कर रहे थे हम सुनने की, जैसे लाजर ने यहोवा की आवाज को सुना और कब्र से बाहर आ गया। आपको मालूम है न केवल हम ही सुन रहे हैं, पर खुदा बाप भी हमारे गिड़गिड़ाने को सुन रहा है। दाऊद के गिड़गिड़ाने को सुन लिया। अब ये नहीं कह सकते कि दाऊद एक राजा था तो सुना, पर हम में से हर एक को वो सुनने के लिए तैयार है। पुकार करके देखिए, उसको अपने समीप बुला करके देखिए, खुदा से प्रार्थना कीजिए, प्रभु कि मेरी आवाज़ को सुन ले। मैं मुर्दा हालातों में हूँ, मेरा परिवार और मैं थक चुके हैं। शायद मेरी बेटी के लिए कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, शायद मेरे बेटे के लिए कुछ अच्छी जॉब नहीं लग रही है, शायद हमारे घर के फाइनेंसेस बहुत खराब हैं। किसी से मत कहिए, कोई आपकी प्रॉब्लम का सलूशन नहीं दे पाएगा। पर आपको बता लेना मांगता हूँ, गिड़गिड़ाइए, पुकारिए, सिर्फ यहोवा को पुकारिए। आगे पढ़िएगा। मृत्यु की रस्सियां मेरे चारों ओर थी। इससे बुरे हालात और कहीं नहीं है। दाऊद कह रहा है मृत्यु की रस्सियां। समझ लीजिए, मृत्यु की बात हो रही है, यानी कि सब कुछ खत्म हो चुका है। अब तो लग रहा है दाऊद को कि मेरा जीवन भी खत्म हो जाएगा, मृत्यु बिल्कुल निकट है। जी, मैं अधोलोक की सकेती में पड़ा था। मुझे संकट और शोक भोगना पड़ा। संकट भोग रहे हैं हम भी।
शायद हमें लग रहा है हम बहुत ही परेशान हैं, हमारे घर में राशन नहीं है, हमारे घर में बहुत सी परेशानियां हैं, बहुत थोड़े से पैसों में खर्चा चलाना पड़ता है। गिड़गिड़ाइए मत, और अगर गिड़गिड़ाइए तो जिंदा यहोवा के सामने गिड़गिड़ाइए। अगर पुकारिए तो यहोवा को पुकारिए। अपनी प्रार्थना को ऐसा बना लीजिएगा, अपनी आराधना इस तरीके से कीजिएगा कि यहोवा आपके नज़दीक होने पाए। क्योंकि खुदा कलाम में एक वादा है, जहाँ 2 या 3 हाजिर होते हैं मैं उनके बीच में उपस्थित होता हूँ। जी। तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, तब मैंने यहोवा से प्रार्थना की, हे यहोवा, हे यहोवा, विनती सुन, विनती सुन, मेरे प्राण को बचा ले। मेरे प्राण को बचा ले। दाऊद है, राजा है, विनती कर रहा है। हम बहुत सी बार विनती करना नहीं मांगते। क्यों दबे, क्यों किसी की सुने, एटीट्यूड में रहते हैं। हमारे पास पैसा है, बहुत सी बार हम कहते हैं किसी से मदद ले लेंगे, हमारे रिश्तेदारों से मदद ले लेंगे। मेरे को एक बात बता लेना मांगता हूँ, वो रिश्तेदार थोड़े समय के लिए आपके मददगार ठहरेंगे, पर ये यहोवा तो जिंदगी के अंत तक और जिंदगी के बाद भी आपका मददगार है, आपके साथ है, आपको संभाले हुए है, आपके लिए सकेती से आपको छुड़ाने की कुव्वत रखता है। संकट के समय में जब आप यहोवा को पुकारते हैं ना, तो वो आपकी सुन लेता है। सुनना उसकी आवाज और अपनी गिड़गिड़ाने को भी यहोवा तक ले करके जाना है। किसी और के पास मत जाइए। कोई आपकी एक दिन सुन लेगा, शायद आपको 5 किलो चावल या चीनी दे देगा, पर बार बार नहीं सुनेगा। अगर सुनने में के लिए कोई तैयार है आसमान के नीचे और जमीन के ऊपर, तो वो है मेरा और आपका जिंदा यहोवा। गिड़गिड़ाइए यहोवा के सामने, मांगिए यहोवा से, हालात बदल जाएंगे। एक गाना भी गाते हैं, हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से। पड़ोसी के आने से नहीं गाते, आंटी के आने से नहीं गाते, फुप्पू के आने से नहीं गाते, पर कहते हैं यीशु तेरे आने से हालात बदल जाते हैं, मौजे भी हो जाते हैं यीशु तेरे आने से। मौजा हुआ लाजर की जिंदगी में, मौजा हुआ सारपत की विधवा की जिंदगी में। जब कलाम उस तक पहुंचा तो उसके मटके का मैदा कभी खत्म ना हुआ और उसकी कुप्पी का तेल भी खत्म ना हुआ। चारों तरफ अकाल था, चारों तरफ परेशानियां थी, पर शायद उसने दिल से पुकारा होगा और यहोवा ने उसकी सुन ली। बस ख्वाहिश यही है कि अपने आप को खुदा के आगे उंडेल दें, अपने आप को खुदा के आगे सरेंडर कर दें और उसकी आवाज़ सुनने की तमन्ना रखें, और खुदावन आपकी आवाज़ को, आपके गिड़गिड़ाने को सुनेगा। वो वादे में पक्का परमेश्वर है, उसका वचन कभी नहीं टलता। जो यहोवा ने कह दिया वो होता है। जो सारी बातें इस कलाम में लिखी है, ये हाँ और आमीन के साथ पूरी होती है। खुदा आपसे